चलिए, अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपको ना एक चीज समझना पड़ेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि अगर हम लोग ये जर्नी शुरू कर रहे हैं अपना सीए फाउंडेशन का ना, तो आपका साइलेंस मेरे को ज्यादा इरिटेट करेगा। आपका अगर चुप ऐसे पगला लोग की तरह चुप रहेंगे तो फिर दिक्कत है। यू हैव टू कम्युनिकेट लाइक हाई नोट्स। हाई नोट्स में आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है, जानता नहीं कि आप जानते हैं कि नहीं जानते। लॉ आपका जो सब्जेक्ट है सीए फाउंडेशन में, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पास और फेल डिसीजन। अगर आपके कोई पास्ट में नोन में कोई लोग होंगे जो दिए होंगे, आपको पता चलेगा। ये तो जीते गया, सच बात बता रहे हैं हम आपको। और एक सब्जेक्ट आता है जो एमसीक्यू बेस्ड है, वो है मैथ्स। मैथ्स तो पर्सनल प्रॉब्लम है। मेरा अच्छा है तो अच्छा लगेगा, और मेरा 11 12 में था तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। नहीं है, 50 जन से पढ़ लो, ना तुमको आदमी समझ आएगा ना सब्जेक्ट समझ। कोई डिसीजन तुम्हारे ऊपर है। लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत सीरियस होके पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। देखो, अभी मैं तुम्हारा आइडियोलॉजी बदलता हूँ। पहले अपने बात कर लेते हैं कोई भी सब्जेक्ट शुरू। बिकॉज अगर हम लोग बात नहीं करेंगे ना, तो आपके साथ हम 6 महीना सर्वाइव नहीं कर। आपका मुंह देख के लग रहा है आधा जन का कि बस मरने ही वाला है, शमशान ले जाना है। कुछ कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आगे पढ़ पाए और अच्छी तरह से पढ़ पाए, राइट। तो इतना बोरियत में हम तो नहीं पढ़ा पाते। कम नहीं होगा मेरे से। तो बोलेंगे भैया रहने दो, कहीं और टीचर। पॉइंट है, सीरियस ज़रूरी है पढ़ाई में, लेकिन सीरियस का इंटेंट समझो तब पढ़ाई करने में मजा। अब क्या रहे आप, वक्त क्या रहे, ध्यान से सुनो। एक एग्जांपल लेते ताकि आप लोग को समझा पाए। मान लीजिए एक रिलेशनशिप मानना है, तो है कि नहीं उसका कौन। अब उस लड़की से कितना घंटा बात कर, लड़की ना, नॉर्मल जो है क्या है, लड़का को लड़की से प्यार होगा, लड़की को से, लड़की से, लड़की को लड़का से, नॉर्मल चल रहा है। थोड़ा सा बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, स्पेशल केस को हटाते हैं। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, तो हम एक बात पूछ रहे हैं, क्या वो रिलेशनशिप सीरियस है? इसलिए है तभी तो बात कर रहा है। पूछ रहे क्या वो एक बार भी सोचता है 3 घंटा हो गया बात किए, 4 घंटा हो गया, वही मुंह से बात करना है डेली। वही क्या कर रहा है, मेरे बाबू ने खाना खाया वाला पूरा एक तो नोट चल रहा है। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। एक बार भी वो नहीं सोच रहा है हो गया है। तो फिर भी लेकिन उस लड़की के साथ वो क्या है, वही सीरियसनेस आपको यहां दिखाना है। सीरियस है, पढ़ेंगे, सीरियस है, पढ़ेंगे, क्या करेंगे, तो पढ़ाई हो। जहां पे इसको तुम हेडेक लेके बैठने लगा, तो ये गया। और ये लॉ सब्जेक्ट का बात नहीं कर रहे, इंटायर कोर्स का बात, ये का बात, पूरा होल हम किसका बात करें बोलो। अब तुम बता दे कि क्या करना है। सीरियस रहना है, हाँ या ना, सीरियस रहना है, बोलो। सीरियस रहना है कि नहीं रहना है, बोलो जल्दी, बोलो रे। सीरियस रहना है कि नहीं रहना है? हाँ, मेरा आवाज अभी भी तुम लोग की यूनिटी से ज्यादा है, ऐसा। सीरियस रहना है कि नहीं रहना है? ज्यादा नहीं रहना है। ज्यादा का मतलब ये नहीं कि इंटेंट नहीं होना चाहिए। पढ़ो तो पता ही ना चले कि कितना घंटा पढ़ लिए, लेकिन हाँ पता चलने लगा कितना, तो फिर बंद करो, कुछ और करो। तो वो वाला सीरियसनेस। क्या आप रेडी है? मेरा एक ही डिसिप्लिन रूल है, आपको जो मैं पढ़ाया हूं, नेक्स्ट क्लास मेरे को वो पूरा लर्न चाहिए। लर्न तो मैं आपको यहाँ क्लास में करवा दूंगा, और लर्न तभी होगा जब अपने मुंह से बोलना शुरू। आप प्रवचन सुन नहीं आए हो, बैठे हो, लेंगे क्लास हो गया, चलिए निकलिए, गेट लॉस्ट आज ही तुरंत इसी वक्त, पहले निकल जाओ। अगर तुम चाहते हो कि तुम बस आए हो और सोच रहे हो कि हम पैसा दे दिए और अब वो बोलता रहेगा, प्रवचन चल रहा है, संस्था में बैठे हैं, रिचुअल्स चल रहा है, बस सुन लेंगे हो गया, तो नहीं होगा पढ़ाई। स्टार्ट कर रहे हो जर्नी, तो ऐसे करो कि जैसे कि कुछ पढ़ रहे हैं और मजा में पढ़ रहे हैं।
मेरे साथ कम्युनिकेशन बहुत 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 बहुत, जितना बहुत डालो उतना कम है, उतना जरूरी है। क्या मैं आपको पढ़ाई का सब मेन बेस समझा पाया? लॉ में आपका शुरू करने से पहले एक चीज मैं पूछ रहा हूं, आपका नाम क्या आप डिसाइड किए थे? प्लीज बोलो ना। बचपन से निकलते मेरे को ना ये बुलाना, पेट से निकलते ही डिसाइड किए थे? आपके स्कूल डिसाइड किए थे अपना? पापा ले ले चल नहीं पड़ेगा भाग, नहीं पैसा मेरे पास चल, तुम डिसाइड किए थे? हाँ, दो चीज तो तुम जीवन में डिसाइड की, उसमें भी गंडोगोल कर देते हो। नंबर वन, दोस्त। दोस्त तुम बनाते, माँ बाप भी नहीं बनाता, तुम्हारा दोस्त ही रहता है ना। और दूसरा करियर, यही दो चीज तुम चूज करते हो 12 के बाद। पहला डिसीजन है तुम्हारा। अब इसमें से एक जन हल्का में फील करने को नहीं था, कुछ तो करना था, क्या करे, उन्हें है कुछ इज्जत है। ये दूसरा लोग यहाँ पे जो है यूपीएससी तो होगा नहीं। वो सब औकात अभी है नहीं, कम पढ़ते हैं, बेसी से कम पढ़ते हैं, कम से थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं, सीए कर लेते हैं। तीसरा क्राउड मस्त है, सब करता है यही, 12 के बाद कुछ ऑप्शन कहाँ है। तो सीए कर लेते हैं। पॉइंट ये है, ये तीनों ही क्राउड में डिसीजन कौन लिया है? या मम्मी ने तो बंदूक रखी थी माथा में ना, तो लेना पड़ा। चाचा का लड़का, लड़का का बुआ का लड़का कुछ कर लिया है, सीओ बन गया है, पैसा छाप रहा है, मम्मी बोली कर। ये एक तो क्राउड है। तुम लोग का दुख पूछने जाए एक एक उठा के, तो किसी को कुछ करने का मन था, इस पे माँ बाप सपोर्ट नहीं करेगा, करने का मन था। और जितना भी लौंडा उसको बस बोलता हूँ तुमको ना इन्वेस्टमेंट करे, धंधा कर, वो एकदम अभी छोड़ते कोर्स, अभी ड्रॉप, पैसा देंगे स्टार्टअप का, हम बोले दे रहे, अभी छोड़ देगा, देख मेजोरिटी छोड़ेगा। ऐसा बोले कहाँ गया बच्चा, स्टार्टअप करने गया है, पैसा दिए, इसके सर नहीं चला रहे क्या, इतना ज्यादा कंजूस? हमको गर्मी लग रहा है कि तुम लोग को भी लग रहा है? दिया ना तुम लोग, तुम क्या करो है लेकिन। देखिए बाबू कुछ निकल रहा हवा हुआ, कैसे बस डिस्प्ले चल रहा है उसका, आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है? कोई बात नहीं, सह लेंगे। यहाँ तक क्लैरिटी आया क्या? बोल रहा तो कोर्स तुम लोग का है, डिसीजन तुम लोग है, इंजॉयमेंट तुम लोग है, पढ़ना नहीं पढ़ना तुम लोग का है। तो आपको ना इस कोर्स को रिस्पेक्ट करके पढ़ना होगा। नहीं रिस्पेक्ट करो अगर वही क्लास चलना, दो एक क्लास है, कुछ होगा नया, मजा आएगा। मेरे साथ तुम सीरियस मत रहो, इसका मतलब ये नहीं मैं माथा में नाचने लगो हूँ, ये भी एक इशू है। मेरे को बस एक ही चीज है, जो कल पढ़ाए थे वो तुमको पता होना, बस। उसके बाद तुम्हारे पर्सनल लाइफ में 10 बॉयफ्रेंड तो 10 गर्ल, पता हो ना पड़ता हो, आई डोंट, बस तेरा एक ही ड्यूटी है, बस कि तुमको जो कल पढ़ाए आज पता होना, बाकी तुम्हारा लॉ हम संभाल, ठीक है? बाप में भी दम नहीं है तुमको फेल कर। अब तीसरा हम अपने बारे में बता दें, टिपिकल हाई कोर्ट के एडवोकेट, ऐसा कि आवाज में इतना बुलंदी है कि कुछ झगड़ा एट इट्स स्पीक। मेरे आवाज से ऊपर तुम्हारा आवाज है नहीं, ये तो गारंटी ले लो। दूसरा, मेरा थोड़ा भाषा राजेश सर, गाली गलौज और अलग लेवल करे, पूरा लग जाएगा तुरंत। तो समझ लेना तुमको नहीं दे रहा है, समझना है सिर्फ। अगर मान ली हमको है तो फिर हम क्या क्या ही उखाड़ लोगे मेरे कुछ नहीं। गाली वाले मेरे मुंह में रहता है, लेकिन हम उसको रिप्लेस किए अभी अच्छा तरीका से, यस, क्या बोल के गाली भरने लगा। अब हम लोग जब मिले, हम लोग थोड़ा अलग ही रिश्ता रहेगा हमारा, परमानेंटली यहाँ नहीं रहेगा। पता चलेगा आपको, आऊँगा ये 2 हफ्ता के लिए मस्त पढ़ाऊंगा, 2 4 एक्ट पढ़ाऊंगा, उड़ गया, फिर 15 दिन आप मेरे को देख ही नहीं पाओगे। तो हमारा रिश्ता बहुत मस्त, ना टेम्पररी है ना परमानेंट, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन कि आप जब क्लास करने आओ तो पहले तो रियलिटी में कि चलो पढ़ने जा रहे हैं, चलो यार, इसी से ना पढ़ाई इम्पैक्ट हो जाता है, इसी से इम्पैक्ट होता है, आधा मेंटल स्टेट खराब यहीं पे है, पढ़ने जा रहे हैं, बुक खोलने से पहले
पढ़ना है इतना बाकी। अबे क्या है यार, रुक तो। सीरियसनेस का कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है रे बाबा। अगर आप सीरियसनेस का कंटेंट ना समझे, ना आप उसके आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करे, तब आप उसके सीरियसनेस को अडॉप्ट नहीं कर सकते। सीरियस रहने का मतलब ये नहीं कि सारा दिन कुत्ता लोग की तरह पढ़ो, 10 घंटा, 16 घंटा, 25 घंटा। हक। जब पढ़ो तब पढ़ो, तब पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। दैट्स इट। दैट्स इट। 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 1 घंटा हम कुछ नहीं कर रहे, तो मजा है। 8 घंटा पढ़ रहे हैं दुनिया में, बस बुक देख रहे हो, फायदा नहीं है। फोन चलाते वक्त, रील्स चलाते वक्त टाइम देखते हो? सच बताओ, टाइम देखते हो? बोलो ना। मस्त चला जा रहा है स्क्रॉल, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। आजकल का जनरेशन तो अलग पगला है, बाथरूम लेके चला जाता है फोन। ए बेटा 2 घंटा अंदर ही है। अरे बे बाथरूम कर रहा बे, कुछ भी कर रहा है, कुछ पर्सनल कर रहा, हम क्या करें? कर क्या रहा है फोन लेके? ये जनरेशन है तुम लोग का। अभी इस जनरेशन को आदमी बनाने का ठेका हम लिए है, लेकिन तुम है नहीं आदमी, तुम लोग जानवर से भी बदतर है। भैया पर्सनल जा रहे हैं, जाने जाएंगे, क्या कर सकते। तो अब हम लोग बात करते हैं किस पे? लॉ पे। लॉ ऐसा सब्जेक्ट है, पास फेल इसके ऊपर है। भैया आप अपना सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट दिखा ना, नहीं बेटा तेरा क्या औकात इंपॉर्टेंट दिखा है, मत पढ़ो। क्या 6 महीने और मिल जाएगा पढ़ने को, कोई टेंशन की बात नहीं है। सीधा सॉल्यूशन है, ज्यादा टेंशन हो, ज्यादा पढ़ लिए हो, ब्रेकअप हो गया हो जाओ, पैचअप हो गया हो, पहले अपने आप को कंफर्ट करो। ये नंबर 1 एजेंडा अपना रहेगा। नंबर 2 एजेंडा, पढ़ाई शुरू करने से पहले कुछ भी हो जाए, हमसे बेस्ट कोई है ही, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुम इसका रिवर्सल मान रहे हो। तो इससे इंपैक्ट नेगेटिव आता है। बी पॉजिटिव, बी ऑन अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। जितना पॉजिटिव एस्पेक्ट पे आप फॉल करोगे, उतना पॉजिटिवली आप परफॉर्म करोगे। समझ आ रहा है? और आई वॉन्ट एनर्जी, आपसे मेरा कम्युनिकेशन होना। अगर आप वहीं तुरंत बैरियर करोगे, वी आर टीचर, यू आर स्टूडेंट, वी हैव टू बिहेव ऑन दैट पोस्ट, फिर हम लोग ना पढ़ा, मतलब हम तो नहीं, हम लोग का बोलना, फिर वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप को रखते हुए हम आपसे मेंटेन नहीं कर। क्लियर हो रहा है? अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मेरे तरफ से आपको 2 बुक मिलेगी। ये रहा हमारा पहला बुक। वो कैसे ऑन होता है भाई? राजेश सर पुकी वाला हरकत करते हैं, यहाँ सेट कर दी, वहीं गायब कर दी। ऑन हो गया? ऑन होने के बाद बोलना बेटा, हाँ दिख नहीं रहा, हम लोग मालूम चल देखे जा, बॉडी का कहीं तुम लोग भाई। तो पहले तो एनर्जी के साथ अपने बॉडी में एनर्जी लाइए। मैं आपको जब विश करता हूँ तो आपको भी विश करना पड़ेगा ना, बेसिक चीज है ना बेटा। मैं हेलो बोल दिया, कैसा लगा तुमको? हाँ, कैसा लगेगा बोलो ना। तो उसको इम्पैक्टफुल लाओ, चेंज करो यार, अपना प्रोफेशनल जैसा करो, करो पगला लोग की तरह करो। स्टार्ट करें, अब ऑफिशियली स्टार्ट करें। अब मैं आपको प्यार से भीख मांग रहा हूँ कि मैं विश करूंगा ना, तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है? जैसे मैं बोलूँ हाय, तो आप क्या बोलेंगे? अगर इतना घटिया आवाज में बोलोगे तो मत बोलना। हेलो। हाँ उसी में आना। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो कोई दिक्कत आ रहा है इसमें? हाँ या ना? अब चीजों को, क्लास है आपका? पेरेंट्स भी आए क्या? बात करना है उनको? आप बैठिए।
स्टार्ट करें क्या? तो अभी मैं आपको जो समझाया आपको समझ आया? मस्त आया ना? पक्का? तो अब हम लोग कम्युनिकेट करके पढ़ाई करेंगे, नहीं तो नहीं करनेंगे, ठीक है? आप देख लीजिए, मेरा एनर्जी आपको ठीक लगे तो पढ़िएगा, एकदम हम इंटरेस्टेड नहीं है कि हम जबरदस्ती पढ़वाए, ठीक है? एक बार फिर से शुरू करते हैं एनर्जी के साथ। अगर एनर्जी नहीं आया तो हम नहीं पढ़ाएंगे, डिसीजन ले लो क्या करना है। पढ़ना है नहीं पढ़ना है? पढ़ना है, सबका आवाज आना चाहिए यार, अब मेरे से ऊपर आना चाहिए, ठीक है? तो अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। नस में चढ़ रहे हो तुमने, मजा नहीं आ रहा है, लग ही नहीं रहा है कि सीए फाउंडेशन का पढ़ाई करे। एनर्जी फिर से लास्ट, ऐसा एनर्जी कि डोमिनोज पिज्जा खाए हो, कहाँ खाए, खिला देंगे एक बार एनर्जी के साथ, ठीक है? पक्का? पक्का? मेजोरिटी लड़का होने के बाद आवाज देखो कैसा है, बच्ची लोग तो ठीक है, प्यारी है, गुड मॉर्निंग, तुम लोग तो एनर्जी लग सकता है। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी गुड। हम लोग अपने सीए फाउंडेशन के लॉ में एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ये रहा हमारा बुक। पहले मैं आपको बुक का ओवरव्यू दे दूं। अब ये जो बुक है, मैं ये नाम बुक का इसलिए रखा हूं क्योंकि मैं खुद में काली भक्त हूं, मेरे को काली को छोड़कर कुछ दिखता नहीं है, ठीक है? पगला हूं मैं। तो इस नाम का बुक में सीए फाउंडेशन का ये रहा इंडेक्स, ये हमारा सिलेबस है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लॉ में पास होने के लिए चाहिए शांति, दिमाग। अगर आप ये सोच रहे ये तो थियोरी है, पढ़ो ना तो थोड़ा। क्वेश्चन कैसा आएगा मैं बताता हूं, ये ऐसे नहीं पूछे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस एंड व्हाट आंसरिंग दिस 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 दिस। बहुत गंदा लेवल क्वेश्चन पूछता। पहले हम लोग चैप्टर देख लेंगे। कितना चैप्टर है बेटा? 7 चैप्टर है हमारे पास। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। क्या आप वेटेज देख पा रहे? वेटेज देख रहे आप? चैप्टर का वेटेज दिया हुआ है मिनिमम से मैक्सिमम। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हम लोग आज शुरू करेंगे 30%। 100 में से कितना मार्क्स? लगभग बिलीव नहीं होगा 21 से 22 क्लास लगेगा ये चैप्टर में। कितना? 21 से 22 क्लास। आप लॉ ही पढ़ा रहे हैं ना? ये 21 से 22 क्लास जो हम कराएंगे, इसमें हम 100 के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, क्लास में ही सब करवा देंगे। पढ़ाने बोलोगे तो 5 क्लास में पढ़ा देंगे, लेकिन वो पढ़ाई नहीं होगा। तुम लोग को मेरे लिए एक कॉपी मेंटेन करना है, 0। हम मान लिए आप भाड़ में, आप कितना टॉप किए, क्या किया, आप 0 है मेरे सामने, क्या है? कुछ औकात नहीं आपका, औकात बनाना है। समझा पा रहे हैं? तो अगर हम सोच ले कि आप बच्चे थे, बहुत अच्छा पढ़ाई किए, टॉप किए, तो फिर हम हो गए बायस्ड। 0, ये टॉप किए भाड़ में जाए, लाई होगी अपने में 1919, भाड़ में जाए, कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए कोई इंपैक्टफुल नहीं है। ना कोई लड़का लड़की है तो हम तरीका से ना, सॉरी, सबके साथ एक ही बिहेवियर। क्लियर है? ये रहा अपना पूरा सिस्टम, देख पा रहे हो? इसमें से आ रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इसमें से हम लोगों का सबसे पहले आ रहा है, क्या बोलो तो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कौन सा टॉपिक आ रहा है बोलो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, ये हम लोग के सिलेबस में हम आज यहीं से शुरू करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये अपना लगभग 245 पेज का बुक है पूरा एक्ट। ये बुक आपको इशू होगा, 1-2 दिन में इशू हो जाना चाहिए, ठीक है? और दूसरा एक बुक है हमारा, दूसरा भी बुक है हमारा, ये बुक तो बोलते केस स्टडी बुक। क्या बोलते बोलो? जहां पे एग्जाम में कैसे सवाल आता है उस पे मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। अब ये रहा क्वेश्चन, उसका आंसर, क्वेश्चन आंसर। अब आप क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, स्टोरी है, सॉल्व करो, लो बनो वकील। बहुतों को लगता है लॉ, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, हो गया, व्हाट इज लॉ, यही पूछेगा, फेल हो जाओगे। अकाउंट्स में फिर भी पासिंग मार्क्स दे देगा अगर कम पढ़ोगे, लॉ में 40 लाने में ही हालत खराब कर देगा, क्योंकि यहां पे लिखने का टैलेंट होता है।
लर्न नहीं, लिखना, फ्रेमिंग। ये देखो, क्वेश्चन 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 कहीं डायरेक्ट मिले तो बताना, क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन आपके बुक, जो ये बुक बनाया हूं मैं, ये जो बुक बनाया हूं इसका कॉपीराइट है बाबा, छापा हुआ बुक नहीं है। 207 पेज का बुक है, केस स्टडी का खाली 500 प्लस पेज पढ़ाई करना है। ये जो 207 पेज का आपके पास ये जो चैप्टर है, मतलब केस स्टडी है, जो इंसान ये कर लिया उसको कोई नहीं रोक सकता पास होने से, कोई नहीं रोक सकता। अगर ये प्रॉपर कर लिया एक एक क्वेश्चन, इसके बाहर अगर आया तो हम तुमको बोलते हैं कोर्स का फीस लॉ का पूरा ले लेना वापस। इतना गारंटी और एश्योरेंस हम देते हैं। लेकिन एक एश्योरेंस आपको देना है कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं ऐसा पढ़ना। अगर आप क्लास मिस कर रहे हो अननेसेसरी, मैं आपका ठेका नहीं लिया हूं। प्लीज गेट लॉस्ट। मेरे को 2 बच्चा भी परमानेंट मिल जाए ना, 2 बवाल पढ़ा देंगे। तो छोड़ना, एक भी, वो भी क्यों जा रहे हैं। एक, पढ़ाई करना आपको है, ये पहला। दूसरा, जब पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि कल नहीं है, इंजॉय करके पढ़ो तो पढ़ाई होगा। समझ आ रहा है। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्चुअल में अपना लॉ क्लास। ठीक है, एक्चुअल में अपना लॉ क्लास हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरू कर। अब ध्यान से समझिएगा और मजा में समझिएगा तो पढ़ाई होगा, नहीं तो पढ़ाई होने से रहा। सबसे पहले हम जो वर्ड लिख रहे हैं बहुत अलग वर्ड लिखने वाले हैं, शायद कोई ना समझे। क्या लिखे हैं, बोलो, लॉ। पहला सवाल, व्हाट इज लॉ। नौटंकी करना पड़ता है, सिलेबस में नहीं आएगा, बताना पड़ता है, तो बच्चा को लगेगा कि है ही नहीं। समझ आ रहा है। अगर तुम एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बोलेगा 15 मिनट डिलीट, एग्जाम का बात करिए। पढ़ाई ऐसे थोड़ी होता है। चलो तुम लोग से पूछते हैं, व्हाट इज लॉ, बताइए, शुरू करिए। कौन बताएगा लॉ क्या है, बोली दीदी, लॉ क्या है। आयत की सच, आप बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही फॉर्म किया तो वो रूल्स, बेसिकली रूल्स। तुम्हारा भी आंसर वही है, रूल्स। आपका अलग बोला यार, अच्छा लगा। आप बताइए। सेम सेम, यार कुछ तो व्यू पॉइंट दो। सेम, आप बताइए भाई, आप बताइए। तो बेचारा क्या करेंगे, मर्डर होगा तो फॉलो करना ही पड़ेगा, मर्डर किए तो जेल चले जाएंगे। तो वो तो डर है एक तो, डर से लॉ, लॉ मतलब छोड़ दो। मतलब सेम, बोलना कुछ। सेम, बेटा मेरा वीडियो देखा है। लॉ इज नथिंग है बट कॉमन सेंस। किताबी ज्ञान को पढ़ने से पहले असली समझो क्या होता है। लॉ इज नथिंग बट, अब हम तुमसे पूछते हैं, वही बच्ची से पूछते पीछे, हम आपसे, आप बोले ना रूल्स जो हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। आपका झगड़ा हुआ है कभी। ये डेली होता है भैया, हम लोग कल ही हुआ था झगड़ा वगड़ा। झगड़ा किससे, अरे झगड़ा मम्मी से ही हुआ होगा। दोस्त भाई वाला झगड़ा छोड़ो, तो बाल नोच दे एक दूसरे वो झगड़ा हटाओ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ना, मेरे कोर्ट के लाइन में, हम तो एडवोकेट है, इतना झमेला होता रहता है। कभी कभी ऐसा गुस्सा आता नहीं, मर्डर कर दे सबको, लेकिन भोग दे खत्म करे एक बार में। ऐसा गुस्सा आया कभी यार। अगर मौका मिले तो ये मौका उठाएगा तुम लोग, उठाएगा तुम। एक कारण से नहीं उठा रहे, बताओ क्या। तुमको पता है ये करना ना, ये करने से हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सजा मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन हम अगर आपसे पूछे पनिशमेंट कौन से सेक्शन के अंदर मिलेगा, कहां लिखा बताइए, आप बोले हमको नहीं पता। हाँ या ना, आपको एकदम नहीं पता कहां लिखा है, बस आपको पता ही नहीं करना है। आपको पता चोरी नहीं करना है, कहां लिखा वो नहीं पता, चोरी नहीं करना है। किसी के घर में आग लगा दो,
तेल पड़ा है लगा दो, बोर हो रहे थे, हैप्पी दिवाली। करोगे ये? करोगे? क्यों? क्योंकि गलत है ना भैया। हम एक बात ही पूछ रहे तुमसे, ये जो तुम प्यार से बोले हो गलत है, गलत है, तुम क्या यूज कर रहे हो? कॉमन सेंस। वो लॉ के बारे में कुछ नहीं पता है। यू नो आफ्टर अप्लाइंग कॉमन सेंस दिस इज रॉन्ग, तो लॉ तो पहले यही होता है, दिस इज रॉन्ग दिस इज राइट। फर्स्ट लॉ तो यही बोलता है कि कानून क्या बोलता है, उसके बाद भाड़ में जाए। पहले मेरे कॉमन सेंस आपको समझ के आते सही है कि गलत। तुम वकील के पास सेकेंडरी जाते हो, पहले खुद को बिलीव करवा देते हो ये गलत हुआ है मेरे साथ, हाँ या ना में जवाब दो। पहले ये गलत हुआ है तुमको पता चलता है, तब तुम वकील के पास जाते हो, बोलते हाँ गलत हुआ है। कुछ चोरी कर गए, चोरी किया है, क्या करना है? ये हो कभी बोलना रे, नहीं भैया ये सब थोड़ी करेंगे हम लोग, चोरी करें तो जाएंगे चोरी किया। लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। अब आ जाओ बुक में, लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, इफ नॉट फॉलोड यू विल बी पनिश्ड। हाँ भैया, लॉ सेट ऑफ रूल्स एंड, अगर नहीं फॉलो किया तो क्या मिलेगा? सजा। खाड़ में हमको ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ना, ये वाला तो पूरा दुनिया पढ़ रहा है, हम प्रोफेशनल हैं, हमको मेन चीज समझना है। लॉ मतलब क्या? कॉमन सेंस। तो इफ कॉमन सेंस है, पहला लॉ पढ़ने के लिए सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा कि ये लॉ मतलब ये सबके लिए बेटा, मतलब जो भी आपके सिलेबस में है ना, आधा केस स्टडी आपको पढ़ने के बाद समझ, मतलब पढ़ते ही समझ आ जाएगा कॉमन सेंस यूज करके गलत हो रहा, तब तुम समझ पाएगा कि इसका आंसर कैसे लिखना। आप मेरे को भैया सर क्यों बुला सकते हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, बट मेरे को एक ही चीज से लेना देना है कि तुम पढ़ के आना। क्लियर है? डन। अब भैया एक बात बताइए, ये जो आप प्यार से बता दी हम लोगों को कि लॉ ऐसा होता है, लॉ वैसा होता है, सब हम लोग समझ गए। एक चीज और बताइए। क्या भैया? एक चीज और बताइए हमको, ये जो लॉ होता है ये बनता कैसे? हाउ इट इज मेड? आपके बॉडी में ऑर्गन्स है? पक्का? तो कोई चेक कर लो, किसी का लीवर किडनी मिसिंग है ना? उसी तरह लॉ बनाने में, लॉ बनाने के लिए भी ऑर्गन्स लगते हैं, और वो 3 ऑर्गन का नाम क्या पता है? एग्जीक्यूटिव, सॉरी लेट मी फ्रेम इट इन अ पॉजिटिव मैनर। फर्स्ट विल बी लेजिस्लेटिव, फर्स्ट विल बी व्हाट बोलो? लेजिस्लेटिव। सेकेंड विल बी एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड विल बी जुडिशियरी। तो लॉ बनाने के लिए ये 3 ऑर्गन जरूरी होता है भैया। कितना ऑर्गन? 3। ये हम लोग सिविक्स में पढ़े थे भैया, हम लोग रट के चले गए थे ना, याद नहीं अभी, मैम बोली थी आएगा रटे और लिख दिए, आप भूल चुके हैं, सच बात है। तो लॉ बनाने के लिए कितना ऑर्गन चाहिए बताइए? क्या क्या? मेरे प्यारे क्यूटी, बुलंद रखिए, ये कर रहे हैं आप, तो आपको कोना में कोई गाली गलौज करके चल जाएगा तो बोले सॉरी। सॉरी बोलना है कि सॉरी बुलवाना है? एटीट्यूड देखे तो नहीं लग रहा। कितने ऑर्गन है? क्या क्या? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। 3 ऑर्गन का नाम बोलिए। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। ये जो 3 ऑर्गन है, इसी से कानून बनता है। अच्छा भैया कैसे? पहले बनता है बिल, ये शॉपिंग का नहीं, रफ। बचपन में बीमार हुए हो, लेटर लिखते थे, एप्लीकेशन पहले रफ में लिखते थे, फिर बाद में वो जो रफ होता है ना, रफ, वही है बिल है। बिल मतलब एक ले आइडिया, क्या क्या कानून में क्या क्या पॉइंट रहेगा उसका एक आइडिया, उसको बोलते हैं क्या बोलो? बिल। भैया कौन लाता है? आप ही लोग चूज करके भेजते हो, बाद में ये लोग चोरी चमारी करता है। क्या बोले आप? हाँ, इलेक्शन में आप चोरी चमार लोग इलेक्ट कर दोगे, तो कानून बनाने चला जाता है। लेजिस्लेटिव में 2 हाउस होता है। कितने हाउस होते हैं बोलो? एक का नाम है लोकसभा, का नाम क्या है? और एक का नाम, अरे मेरा प्यारा बच्चा लोग सब जानता है तुम लोग, एक लोकसभा और एक, पहले पास होता है बिल, पहले क्या पास होता है? फॉर एग्जाम्पल ऐसे बिल बनता है, ऐसा दिखता नहीं है, एग्जाम्पल है, ये क्या है बोलो? चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हाउस हो, एक हाउस बिल पास करता है। मान लो लोकसभा एक बिल पास किया, इनको पता है इसके पहले कितना आंदोलन हो रहा था, किसान लोग बैठा था, याद है?
अपडेट रहता है तुम लोगों न्यूज व्यूज का? किस लिए बैठा था? ये बैठ गया था हम लोग यहाँ यही वाले इलेक्शन में, चले जाते हैं भीड़ में, पता नहीं क्यों जा रहे हैं। बैठा था ना, सुना था ना, किसान लोग बैठा हुआ है दिल्ली हाईवे में, गुड़गांव में, क्यों? एक बिल पास हुआ था, फार्म्स बिल में, कुछ ऐसा लॉ था जो उन लोग को पसंद जा पा रहे कि नहीं। अभी अचानक से एसआईआर वाला बात हुआ, आधा जन को प्रॉब्लम होने लगा। प्रॉब्लम उसी को होगा जिसको बिलीव है हम यहाँ के हैं नहीं, जिसको पता है हम यहाँ के है, उसको क्या प्रॉब्लम है, मुंह में मारेगा, ले ले। उसको नहीं, वही ये कोई तरीका है, ये कोई तरीका है। बौखलाएगा कौन? जो गलत। कभी सही वाला आदमी बौखलाते हुए देखे हो? सही आदमी है बौखला रहा हो। अब मम्मी पापा से लड़ते हो, ज्यादा बौखलाता कौन है? हाँ, तुम लोग। ये गलती किसका रहता है? ऐसा नहीं है भैया, समझ आएगा। भी आपका एज है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब तुम लोग के एज में था ना, भी बहुत लड़ते थे मम्मी, तो उसके साथ नहीं जाने देती है, बाद में समझ आया एक समय के बाद, क्या यही लोग दोनों ठीक, कम से कम साथ तो दे रहा है। तुम्हारे फेल होने पे ना तो दोस्त बोलेगा नहीं हुआ तुमसे, एक माँ और बाप ही बोलेगा, लेगा देना एक बार। आप लोग का जनरेशन माँ बाप को देखना बंद कर दिया है, घर घुसते इधर घर में बहुत बड़ा काम करके आए हो, क्या लॉ पड़ गया है, अभी कुछ मत बोलो, अरे एक खींच के लगा देंगे। माँ बाप का कौन है रे? मिलो को ना 2 मिनट, अभी जिसका रूम मिल गया ना, सेपरेट रूम वाला लोग, जो कौन कौन है सेपरेट रूम वाला लोग, हाथ उठा दो। सेपरेट रूम्स, सेपरेट रूम्स, अलग रूम है मम्मी पापा से एकदम एक। और ये लोग तो भूल ही गया है, अच्छा नेचर होगा तो बात करता होगा, हम उस पे नहीं आए, सेपरेट रूम्स वाले भूल गए। घर घुसते ही डायरेक्ट अपने रूम में, अब वो खाना खा लो, ला दो, खाना खा लिया, खाना खा के हो गया खत्म। तो हम लोग के जनरेशन के, वो तो मम्मी लोग, मम्मी भी माते और क्या है, बाप रे बाप क्या ही उखाड़ लिया तो बेटो पढ़ाई करके। तो आप मेरे से पढ़ाई करेंगे ना तो आपको मतलब अलग लेवल रोस्ट करने वाले हैं। होने वाला नहीं आपका। ये क्या है, ऑनलाइन कोई करता है क्या? ये क्या है, ये क्या है बोलो? बिल। ये लोकसभा पास करेगा या फिर दोनों में से कोई भी पास करे, लेकिन दोनों हाउस में पास होना। मान लो हम लोकसभा है, हम बिल बनाए, ड्राफ्ट किए, हम पास कर दिए, हमको ये लॉ अच्छा लगा, वो चला जाएगा राज्यसभा के पास। एक जन नहीं होता है, बहुत जन हो। लोकसभा मतलब समझा, हाउस ऑफ द पीपल, आप लोग इलेक्ट कर करके भेजते हो, बैठता है उधर जाके, वही जाके पास करता है लॉ। ये मोदी जी क्यों बोराते इतना, ज्यादा सीट से जीतेंगे, ज्यादा सीट से जीतेंगे। सीट ज्यादा मतलब वोट ज्यादा, वोट ज्यादा मतलब पासिंग परसेंटेज, लॉ का ज्यादा, बोलने वाला कम, इसलिए खुश होता है। सीट चाहिए, सीट, सीट समझे, सीट्स होता है। सबका ज्ञान नहीं है आप लोगों में, सिखा दूंगा सब, जरूरी है। ये क्या हो गया बोलो? बिल। राइट सर, शायद ये वापस यूज ना कर पाए, और ये क्या है? बिल। पहले कौन पास किया? फिर जैसे ही ये बिल दोनों हाउस में पास हो जाएगा, ये बिल चला जाएगा कहां पे? एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। प्रेसिडेंट हम लोग की प्यारी औरत है अभी, ऐसा नहीं उनका बात करें, हर प्रेसिडेंट सिर्फ फेस होता है। सिर्फ कौन होता है? काम करना पड़ता है उनको, काम, अरे वो काम है नहीं इसलिए नहीं, वो देश का सबसे पहला नागरिक है, इंडिया फर्स्ट सिटीजन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तुम्हारे देश को रिप्रेजेंट करने वाला प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट होता है, वो एकदम राजा होता है, राजा। चलो उसको कामकाज नहीं होता, मेन डिसीजन, फाइनल डिसीजन। बिल पास हो गया, बिल कहां चला जाएगा? प्लीज बोलो ना बच्चा लोग। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मेरा ये चौथा क्लास चल रहा है, ट्रस्ट करो, चौथा क्लास, 4th क्लास है मेरा। 7:30 से लेके 9:30 पहला, 9:30 से लेके 11:30 दूसरा, 11:30 से लेके 1:30 तक तीसरा, और डाउट सॉल्व करके चौथा, उसके बाद और 2 क्लास। मेरा एनर्जी और अपना एनर्जी दे। ये क्या है? बिल। बिल कौन पास किया? लोकसभा में पास होने के बाद कहां जाएगा? राज्यसभा पढ़ा, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम होगा तो फिर भेज देगा लोकसभा में, आपस में ये लोग पहले झमेला कर लेगा। जैसे ही ये झमेला क्लियर हुआ, तब ये बिल चला जाएगा किसके पास?
अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगे कि कुछ है झोल झमाल तो बता दो, ठीक कर देगा, नहीं तो साइन कर देगा। जैसे ये प्रेसिडेंट एक बिल को साइन कर देता है, क्या कर देती है, वो बिल जो आप बनाए थे वो अब बन जाता है, क्या बोलो, एक्ट। इसीलिए हमारे सिलेबस में देखो क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट, कंपनीज एक्ट, negotiable instrument act. This act means law which has been passed by the legislative and has been given the assent by the president of India. प्रेसिडेंट उसको assent दिया, तब वो बिल पास होके क्या बना, एक्ट। भैया सब कुछ समझ आ गया। एक बात बताइए, जुडिशरी ताली मारेगा? जुडिशरी क्या करेगा जब लॉ यहीं बन गया, तो वो क्या करेगा? वेरी गुड क्वेश्चन, क्या करेगा? अब हम एक बात पूछते हैं, तुम बताना सही कि नहीं। मान लो आपका नाम क्या, बताइए मैम, नाम बताइए। खुशी, खुशी रहिए आप खुश, क्या बोले अब आपको हम? अब देखिए, खुशी मम्मी को बोली, मम्मी हम जा रहे हैं पार्टी करने। क्या करने जा रहे हैं? पार्टी करेंगे मम्मी। मम्मी से एक ही सवाल पूछी, बेटा कितना बजे तक घर आओगी? बोले मम्मी 9 बजे तक आ जाएंगे। रात का कितना बजे तक? ठीक है। बच्ची पार्टी में बिजी हो गई, नाचने में ज्यादा व्यस्त हो गई है, नाच वाच के एकदम रात का। मम्मी बोली अरे मेरा बेटा आ गया तुम घर, एक काम करो कपड़ा चेंज करो, कुछ खाना है बेटा? नहीं खाना। ओले मेरा बेटा ज्यादा डांस कर लिया, पांव दबा दे, माथा दबा दे। इस ट्रीटमेंट के बाद हम तुमसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, इस ट्रीटमेंट के बाद ये लड़की फ्यूचर में कभी भी 9 बजा रही है? हाँ, क्या ये दिया गया टाइम को रिस्पेक्ट करेगी? हाँ या ना में जवाब दो। इसको डर है कुछ है? उल्टा करते। आई कितना बजे? एक हाथ में मम्मी बेलन ली हुई है, पीछे झाड़ू ली हुई है, ले मार मार, थोड़ा देर और मम्मी को जोश में आता, तेल ही डाल के ले साला, झमेला ही खत्म। दूसरा वाला में इम्पैक्ट में बोल, नेक्स्ट टाइम वो 9 बजे आएगी कि 8 बजे घुस जाएगी? इंपैक्ट समझ आ रहा है कैसे हो रहा है? आप कानून इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है वो नहीं फॉलो करेंगे तो आपको सजा मिलेगा। ये मेन रीजन है कानून फॉलो करने का, नहीं तो आप तो साला फॉलो करे ही ना। बात समझ आ रहा है? कानून फॉलो करने का मेन कारण क्या है? सजा है, अभी कानून फॉलो। आधा 90% ऑफ इंडिया फॉलोज लॉ बिकॉज देयर इज अ पनिशमेंट। हो सकता है आपको मेरा फोन पसंद आ जाए, हम हल्का सा बाहर के ले लिए बेच देंगे तो क्यों बेचा? बेच दी, मेरा मन आ गया था। मैं तुमको बताएंगे, क्या बताइए, पूछता ही नहीं। सर इसका मतलब सजा होने से ऑफेंस नहीं होगा? हमले नहीं, कम होगा। आप खाली मर्डर का ऑफेंस, मर्डर हटा दीजिए, कि जो भी मर्डर करे कोई सजा नहीं है। आई प्रॉमिस विद इन 5 डेज आपको सिर्फ सुबह उठ के लाश दिखेंगे, 5 दिन के अंदर। अरे ये पढ़ा है, अच्छा बहुत कैजुअल हो जाएगा, बहुत कैजुअल। समझ आ रहा है? जुडिशरी का काम तुमको मैं इनडायरेक्टली समझा दिए क्या है। लॉ तो बन गया है, ओवरव्यू कौन करेगा, प्रोटेक्ट कौन करेगा? कौन करेगा बोलो? जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट भी करवाता है, लॉ बना के रख दी, समझाएगा कौन? जुडिशरी में कौन आता है? हम लोग आते हैं, एडवोकेट्स आते हैं, जजेस आते हैं। वी आर द जुडिशरी बॉडी, वी ओनली हेल्प यू टू इंटरप्रेट लॉ, वी ओनली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड लॉ, वी ओनली गाइड यू टू understand how law has been performing, what's the object of performing such law. Are we through with this? क्लियर हुआ कि नहीं? लॉ बनाने का कितना ऑर्गन, प्लीज बोलो ना। बिल कहां पास होता सब? ऐसा नहीं, हम बोले बिल पास होता लेजिस्लेटिव में, चाहे राज्यसभा लाए चाहे, लेकिन पास होना चाहिए दोनों हाउस में। बिल कहां पास होगा भैया? दोनों हाउस में। क्या होगा बोलो? एक बार दोनों हाउस में बिल पास हो जाए, कहां चला जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ, वो क्या करता है? वो बिल क्या बन जाता है? समझ गए? तो लेजिस्लेटिव हैज अ पावर टू मेक लॉ, executive has a power to implement law, judiciary has a power to interpret and protect law. Are we through with this?
आर वी थ्रू विद दिस? यस और नो गाइस, यस और नो? वेरी गुड। सोने तो नहीं देंगे हम क्लास में हमारा मौत निश्चित है, सोया तो। यहां तक क्लियर हुआ? समझ गए भैया एकदम। अब लॉ पढ़ते कैसे भैया? लॉ पढ़ते कैसे? लॉ बन गया, कांग्रेचुलेशन, अच्छा लगा, लॉ बन गया। अब लॉ पढ़ते कैसे? लॉ में होता है लॉ में होता है वाओ भैया, लॉ में सब सेक्शन भी होता है। यस, लॉ में होता है सेक्शन, दूसरा होता है लॉ में होता है लॉ में होता है वाओ, ज्ञान इतना इंपॉर्टेंट होता है कि सामने वाला वीक हो जाता है अगर तुम्हारे पास ज्ञान है। आपको अगर हम रास्ता में मिले ना, तो आप मेरे को इज्जत दे ना दे सेकंड की चीज, इंसानियत पे दे दे। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि सामने वाला जो है वो बहुत ज्ञानी है, तो आप थोड़ा घबरा जाते, कुछ आफ्टरनून गुड मॉर्निंग शुरू हो जाता है। हाँ या ना? आपको पता है आपके साथ खराब क्यों होता है कुछ कुछ जगह? आप बोलते हैं मेरा किस्मत खराब है। यू हैव टू इंप्रूव योर कार्मिक थिंग्स, हैव टू इंप्रूव योर फर्स्ट कार्मिक थिंग यू हैव टू डू। सबसे पहले आपको जो सबसे पहले करना है, करेंगे? ग्रो करना है, अच्छी तरह से करना है। सबसे पहले आपको सुबह उठ के अपना चेहरा देख लें, क्योंकि आप ही जिम्मेदार है अपनी जिंदगी के, याद रखिए, बनाना और खराब करने। दूसरा, माँ बाप का रिस्पेक्ट। और तीसरा, किससे प्यार हुआ उसी पे एकदम डूब जाओ। या किससे प्यार करने बोले? बोलो। और जो चल रहा है भैया साइड से वो तुम समझो। लेकिन पहला प्यार लॉ नहीं, कोर्स। कोर्स से लॉ पास करके क्या करेगा भाई? बाकी में फेल फेल अंडरस्टैंड द थिंग, एक सब्जेक्ट को प्यार नहीं बनाना है। इंसान एक को अपना इतना ज्यादा डिपेंड हो जाता है कि सब खराब हो जाता है। सबको लेके चलना, बैलेंस। क्या करना है? बैलेंस। ऐसा नहीं पढ़ रहे तो पूरा पढ़ रहे 16 घंटा 18 घंटा, पगला जैसा हो गए। लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। जो लॉन्ग टर्म चल पाए वही वाला हिसाब से पढ़ोगे। डेली पढ़ो ना, डेली पढ़ो, तो एंड में ज्यादा पढ़ना। अब एकदम नहीं पढ़ेंगे तो 4 महीने छुट्टी मनाएंगे, अब पास में ना 8 घंटा 16 घंटा 17 घंटा, नहीं हो रहा है, फेल होना निश्चित है। टेंशन मतलब इस सब्जेक्ट में कोई फेल नहीं होता है, कोर्स में कोई फेल नहीं होता है। बोल रहे आप कोई नहीं फेल होता है इस कोर्स पे। एक मिनट, आप सही है? हम एकदम फिर से बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे, कोई भी इस सब्जेक्ट में इस कोर्स में फेल नहीं होता है। आज तुमको लॉ के बारे में क्या आता है? तुम्हारा एग्जाम टर्म मान लो सितंबर में जनवरी जो भी है, एक टाइम लिख रहे हैं, मान लो जनवरी 27 एग्जाम्पल ले रहे, ये टर्म है। तुम जीरो से शुरू किए थे इस एग्जाम में पढ़ने के लिए, कुछ तो पढ़े थे, फेल हो गए। तुम बोल रहे हो तुम फेल हो, हम तुमको नहीं बोल रहे तुम फेल हो, हम बोल रहे तुम कम पढ़े थे, तुमको और अच्छा होना, क्योंकि तुम अब यहां से शुरू नहीं करोगे, यहां से आधा रास्ता तो लिए हो तुम, कैसे बोल रहे हो फेल? रास्ता सामने से टूट जाए इसका मतलब ये थोड़ी कि रास्ता पीछे जाता है। रास्ता बनने का इंतजार करना है, फिर चलना है। एटीट्यूड मेक्स एवरीथिंग। एटीट्यूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। एटीट्यूड, कुछ खराब हो रहा है, शिट मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, कितना मन से बोल देता ना तुमने, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया। तुम्हारे पास भगवान 2 हाथ 2 पैर दे दिया, कहां से जिंदगी बर्बाद हुआ? जिंदगी बर्बाद देखे हो तुम? 2 वक्त का रोटी नहीं मिलता, जिंदगी बर्बाद उसको बोलते हैं। किस्मत वाले हो, 2 रोटी खा पा रहे हो, 2 हाथ है 2 पैर है, सुन पा रहे हो, कोई मशीन नहीं है तुम्हारे बॉडी में, किस्मत है। समझ रहे हो? एकदम मस्त है जिंदगी, पढ़ना है बस। यहां तक क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो सेक्शन दूसरा, तीसरा, चौथा। भैया पढ़ेंगे कैसे? ऐसे पढ़ेंगे, पहले आता है सेक्शन, फिर आता है सब सेक्शन, फिर आता है क्लॉज, फिर आता है, अब देखो इसको प्रोफेशनली पढ़ोगे, देखो कितना अलग हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 क्लॉज ए सब क्लॉज बी। ओ, कुछ तो अलग बोला ये, इंपैक्ट देगा कैसे आया? अभी मैसेज सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज नहीं समझ, आप देखो सेक्शन 10
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, सब सेक्शन 10 क्लॉज ए क्लॉज सब क्लॉज बी जानता है। तुम लोग पढ़ो, तुम लोग पढ़ोगे, पढ़ना ठीक से बोलना, तो लाना मत बेटा। पढ़ो, कैसे पढ़ोगे? सेक्शन 12 सब सेक्शन 5 क्लॉज ए सब क्लॉज बी जा रहा है। पहले सेक्शन आता है, फिर एंड अब हम लोग शुरू करें या क्या कर रहे थे? बेस रेडी कर रहे थे, बेस। अब हम लोग शुरू करेंगे हमारा 30 मार्क्स का चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या नाम है बोलो? जो बच्चा अपना श्रद्धा से इस पूरे टॉपिक को इज्जत देके पढ़ेगा, ये टॉपिक उसको 30 में 30 ला के दे सकता है। एकदम प्यार कर लो इससे। क्या कर लो? प्यार। जितना प्यार करोगे उतना अच्छा से पढ़ाई होगा। एकदम स्ट्रेसफुल नहीं पढ़ना, मजे में पढ़ने का। आपको क्या करना है, आपको मैं जो कुछ भी लिखाऊं लिखना ही नहीं है, मैं कुछ भी बनाऊं करना ही नहीं है। बॉडी लेना है मस्त एकदम ऐसे लेके मजा आ रहा है। मैं आखिरी का 20 मिनट कॉपी में लिखवाऊंगा, बुक में मार्क करवाऊंगा। तब लेक्चर के बाद लिखते हो ना, सुन पाते हो ना, देख पाते हो, क्या पढ़ाई करते हो रे तुम लोग? टीचर बोले पहले देखो तो क्या बोल रहा है, उसी में बेस्ट। तो पेन कॉपी भाग। देंगे टाइम, ठीक है, देंगे टाइम। मान लो हम कुछ पढ़ाए और लिखे, तो तुमको क्लास के बाद बोलना भैया कर दीजिए लिख। अभी सिर्फ इंजॉय करना है। टॉपिक का नाम क्या है बोलो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हर जन का जन्मदिन होता है, लोग जन्मा है तो पैदा हुआ है ना, डेट होगा। इसी तरह इस एक्ट का भी जन्मदिन है 1 सितंबर 1870। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये डेट ना भूले, क्योंकि आपकी जिंदगी का पहला कानून है जिसको आप जान रहे हैं। इसी तरह से तो 1 सितंबर को मेरे पास विश होना चाहिए आपके पास, सर वी आर सेलिब्रेटिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बर्थडे एक्ट। हो जा रहा है। तो कब आया बोलो? 1 सितंबर 1872 में ये एक्ट आया है। ये एक्ट है क्या, कैसे शुरू होता है, भाड़ में जाए, समझो ध्यान से, जीरो से सुनो। ये हम इंस्टाग्राम से सीखे। ये आप लॉ ही पढ़ाएंगे ना? हाँ। चित्रकला से हम लोग लॉ पढ़ेंगे। लॉ पढ़ने के लिए लॉ में जीना पड़ता है, समझ आएगा। इसमें तुम लोग देखो एक आदमी मर भी रहा है, डेड बॉडी भी लगाएंगे, सब लगाएंगे हम। बस एंजॉय करो पढ़ाई। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कितना पार्टी के बीच में? हम तो नहीं बोले, कैसे पता चला? दूसरा पढ़ाई कैसे होता है? देखने से। देखना है, सुनना है और बोलना है, तीनों जब मिलेगा तो याद हो जाता है। ब्रेन तीन ही सेंस को याद रखता है, देखने का, सुनने का, बोलने का। और जब तीनों एक साथ एक्टिव होता तो भूलता ही नहीं है ब्रेन। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्लियर है, बाद में बताएंगे हम क्या क्या किए, बट अभी तो यहां पे ध्यान से सुनो। कितना पार्टी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का अगर हम रूल बताए, कॉन्ट्रैक्ट मतलब व्हेन यू बाउंड ईच अदर टू परफॉर्म अ ड्यूटी, कॉन्ट्रैक्ट का नाम देते। हम लोग एक दूसरे को बाउंड कर देते परफॉर्म कर। जैसे एग्जांपल लेते, आप लोग मेरे पास आए, लॉ पढ़ा दीजिए, वाह आए ना मेरे पास, हमने ठीक है पढ़ा देंगे, बाउंड, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या बोल रहे? हाँ, यानी कि आपका और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छी, हाँ, आपको पता ही नहीं है डेली बेसिस में आप कितना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कौन कौन मेट्रो से आता है? मेट्रो 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 वाला, मेट्रो 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 सारे कॉन्ट्रैक्ट में ये लोग 10 रुपए देंगे रिस पार्क से एमजी रोड। कौन कौन स्कूल में स्कूल छोड़ो, कौन कौन कॉलेज में एडमिशन ले रहा है या ले चुका है? कॉलेज वाला लोग अभी तक नहीं लिया, रिजल्ट नहीं आया क्या? कॉलेज 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 में जाएगा ना, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है।
स्कूल भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, क्या बोल रहे? हाँ, माँ बाप के साथ डिसाइड किया अपना बच्चा को भेज देना, महीना का इतना दे देना, पढ़ा देंगे। 2 मिनट तुम 2 महीने का फीस मत दो ना, खड़ा करवा देगा डिफॉल्टर फाइल करते हुए तुम। कॉन्ट्रैक्ट क्या बोल रहे भैया, हम लोग तो पूरी दुनिया बदल गई। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा शुरू होता है जब एक इंसान सामने वाले इंसान को देगा, क्या बोलो, ऑफर। भैया लॉ पढ़ा दीजिए ना, क्या है ये, ऑफर दे रहे हो तुम, कम ऑफर दे रहे हो। दुकान में जाके बोले भैया ये सामान है, भैया वो है, क्या पा रहे, भैया लॉ पढ़ा दीजिए ना प्लीज, लॉ पढ़ा दीजिए भैया, लॉ लॉ पढ़ा दीजिए। आप लोग ऑफर दिए, क्या पढ़ाने का, बोलो क्या पढ़ाने का, ये क्या है ऑफर, क्या पा रहे, हर जगह ऑफर लगता है बेटा, ये क्या है बोलो, ऑफर। और सामने वाला अगर इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, आप लोग बोले भैया लॉ पढ़ा दीजिए ना, हम बोले आ जाओ पढ़ा देंगे, ऑफर दिए को एक्सेप्ट किए, हम लोग दोनों एक दूसरे को, नहीं लाइफ इतना सिंपल नहीं है बाउंड कर दिए। तो जब कभी भी एक इंसान ऑफर देता है, सामने वाला उस इंसान को एक्सेप्टेंस देता है, तो बोला जाता है जो लोगों के बीच में प्रॉमिस हुआ है कि हम लॉ पढ़ा देंगे, वो बोला पढ़ा देगा, प्रॉमिस, वादा। अगर आपके भाषा में आके समझाए, आज का जो जनरेशन है, आपको एक पसंद आया कोई, आई लव यू, जो ऑफर है, सामने वाला अगर तुमसे प्यार करेगा तो क्या बोलेगा, हाँ, अगर तुम बोले आई लव यू तो सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ, यस, यस ही बोलता है। हम लोग के समय में तो आई लव यू टू सुने थे हम, हाँ भाई तुम मत जा, फिर कहीं तुम गलत जगह पे है भाई। नॉर्मली रेसिप्रोकेट करेगा ना, बाबा ये फ्यूचर में 10 साल बाद शादी करेगा, अगर ये जबरदस्ती कर लेगा किसी से शादी, हमको मर्जी है शादी करने, बोले नहीं करना, नहीं हम करेंगे तुम ही इस साल ही कौन जीते भाई, मर्जी होता है ना। कॉन्ट्रैक्ट भी यही होता है, सामने वाला ऑफर दे, उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही ऑफर एक्सेप्टेंस हो जाता है, देयर इज अ प्रॉमिस, भैया लॉ पढ़ा दीजिए, हाँ पढ़ा देंगे, देयर इज अ। अब सेकंड बात, यहां तक आने के बाद एक्चुअल में तू मेरे से पूछा भैया सीए होता है इधर, सीए फाउंडेशन, अब भैया सीए फाउंडेशन होता है, हम यहां होता है, पढ़ा देंगे, हम एकदम पढ़ा देंगे, ऑफर प्लस, ऑफर प्लस प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस हो चुका है हम लोग के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, सुनो दूसरा सवाल, तुम लोग क्या होगा गेस करो, कॉमन सेंस यूज, वेरी गुड, कोई अभी चिल्लाया पैसा पैसा, दूसरा सवाल क्या आया ना, तो ये जो वादा हुआ है प्रॉमिस, ये जो क्या हुआ है बोलो, इस पे क्या जुड़ेगा, कंसिडरेशन, तो दोनों के बीच में हो जाता है क्या बोलो, अग्रीमेंट। आज तुम लोग मेरे को पैसा दे रहे हो, तो क्या उस पैसा के बदले तुम लोग को कुछ मिल रहा है, क्या सर्विस पढ़ा रहे हैं हम तुमको, तो देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन अस, देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन अस, बिकॉज देयर इज अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन लेन देन, ये हम तो खाली दे रहे हैं, मार देंगे घींच के, खाली अपना पैसा जाते हुए दिख रहा है, मेरा मेहनत नहीं दिख रहा है, हा? खाली दिखता है, कैलकुलेटर है, सर हम लोग से लिए है 30,000 स्टूडेंट इंटू 15, सर का इनकम इतना है देखो, सर जो बुक देंगे, बैठ बैठ के बेंच को डेप्रिसिएट कर रहे हो, इसी चला के लटक जा रहे हो, इसी बेचारा आज नहीं चल रहा है, क्या खर्चा कौन माइनस करेगा, वीडियो मिल जाता है ऐप में, हेलो ऐप में वीडियो, क्या है भाई ये सब, भैया बताने क्या मांग रहे हैं, लेन देन होता है, कॉन्ट्रैक्ट में लेन, आप पैसा ऐसे ही दे रहे हो, ठीक दे रहे हो हमको, रख लो, क्या रहते सोचे आप, ये देखो नहीं पढ़ेंगे से ले लो, थोड़ा सा रख लो, तो जिम विम में होता है, मेरे से हर साल होता है, डेली सोचते जिम करेंगे, फिर शाम के वक्त मोमो आ जाता है,
बड़ा पाव आ जाता है, बॉडी बड़ा पाव मोमो हो गया है। क्या बोले, समझा पा रहे कि नहीं? तो कॉन्ट्रैक्ट शुरू कहां से होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट शुरू कहां से होता है बेटा? बेटा कॉन्ट्रैक्ट शुरू कहां से होता है? भैया ऑफर देते हैं, सामने वाला अगर उसको एक्सेप्ट कर ले तो क्या बन जाएगा, और उसमें जब कंसिडरेशन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वेरी गुड। और वही एग्रीमेंट, और वही एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए, वही एग्रीमेंट जब क्या हो जाए बोलो, तो ये बन जाएगा। ओके भैया, अब समझ भैया, एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब, एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब, एनफोर्सेबल बाय लॉ, कानून के नजर पे तुम्हारा एग्रीमेंट सही है, नजरदाज मतलब उसको नजर देने लायक है, फालतू नहीं है। वे फालतू क्या होता है? क्या होता है फालतू? बताए फालतू क्या होता है? पता है? पिज्जा खाना है, हम ऑफर दे रहे, पिज्जा खाना है, हाँ प्रॉमिस, क्यों खिला रहे? ताकि तुम अच्छा पढ़ाई करो, कंसीडर। नहीं खिलाए, चलिए तो कोर्ट बताते हैं आपको, कोर्ट चलिए, आप कोर्ट चलिए, बता रहे जज को बोले पिज्जा खाने का वादा किया था, नहीं खिलाया, ये अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, कानून नजर पे क्या लेकर आए हो? ये मम्मी और काम वाली का हमेशा चलता है, वो बोली थी छुट्टी नहीं लेंगे छुट्टी ले ली, क्या मम्मी केस कर सकती काम वाली पे? हर अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब हम मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, सिर्फ एग्जांपल है बेटा, सीरियस नहीं लेना इस जिंदगी में। हम अपनी गर्लफ्रेंड को बोले थे कि हम तुम्हारे लिए ना चांद ले आएंगे, तुम तारे जैसी हो, तुम्हारे लिए क्या ले आएंगे? ला पाएंगे? लाओ, तुम लाओ साला, तुम बोले हो लाओ, ला पाएंगे? आप अपने दोस्त लोग के साथ कितना बार ट्रिप का प्लान कर चुके, अरे बाप रे बाप, अंत ही नहीं है, अंत ही नहीं है, यहाँ चलेंगे, यहाँ चलेंगे, मजा आएगा, प्लान कर लिए। लौंडा लोग तो गोवा का प्लान पहले ही आएगा, कहीं नहीं बोलो। लेकिन हम यही पूछ रहे हैं, क्या ये अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है? मान लीजिए, मान लीजिए, मानना है सिर्फ, ये बच्चा क्लास 12 क्लियर करने कर लिया, अपने घर में बुलाया हम लोग को खाना, बुलाना नहीं, एग्जांपल दे, मेरे को तो एकदम नहीं बुलाना, मान लो बुलाया है, तो मेरे को भी बोला, तो बोले यार हम तो खाते बहुत है यार, सर ज़्यादा नहीं, 20-25 रोटी खा लेंगे, 4-5 किलो चावल खा लेंगे, 2-3 किलो पनीर खा लेंगे, 1-2 किलो आलू खा लेंगे। बोलते ठीक है भाई, आपके लिए हम अरेंजमेंट कर देंगे, मेरे लिए इतना खर्चा करके अरेंजमेंट किया, सरप्राइज नहीं गए, क्या मेरे पे केस कर सकते? क्यों? वेरी गुड, लव यू, एनफोर्सेबल बाय लॉ, हर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, ही कॉन्ट्रैक्ट। सर हम लोग के बीच, तुम लोग बताओ, कॉन्ट्रैक्ट है? कैसे? अगर हम नहीं पढ़ाए तो तुम केस कर सकते हो, बिकॉज तुम प्रॉपर पैसा दियो, सर्विस लियो। लेकिन हम, मेरी बहन बोली मेरे को पढ़ा देगा, मेरी बहन बोली मेरे को पढ़ा देगा, ना पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ा उसको, केस कर सकती है। पापा तुम लोग को बोले, सुनो ना, पापा बोले तुम लोग को, बेटा पास कर लो सीए, बाइक दिला देंगे को बोले बाइक वो लोग भी चला सकती है, फेमिनिस्ट नहीं हो रहे हैं कि सेक्सिस्ट नहीं हो रहे कि वो लोग बाइक नहीं मांग ले बाबा, हम नहीं आ रहे हैं, मांग लीजिए, जो मांगने मांगी, मेरा क्या जाता है। पापा बोले पास हो जाएगा, बाइक दिला देंगे, पास हो गए, पापा बोले सरप्राइज नहीं दिलाएंगे, पापा पे केस कर दोगे? समझ रहे हो हम क्या सिखाने मांग रहे हैं? इससे हम तुमको 2 लाइन समझा, 2 लाइन, 2 लाइन क्या पता है? ऑल अग्रीमेंट आर, आपको लिखना नहीं, मैं लिखाऊंगा मेरा प्यारा बच्चा लोग, ऑल अग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल बाय, हर अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, पहला लाइन ये है ना, ऑल अग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल बाय देयर
must be intention, there must be what, to create legal. हम लोग अपने दो जन के बीच में जो प्रॉमिस हो रहा है उसमें हम इंटेंशन रख रहे हैं कि हम लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करें. देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. हम अपने दोस्त को ऐसे मारे गंदा पे, मर गया चला, तो क्या हम मर्डरर है? माई इंटेंशन वॉज नॉट गिल्टी माइंड टू किल हिम, बट हम एक नकल पहन के नाइफ लेके कैसा है, मर गया. हम तो मिलने आए थे खाली. इंटेंशन मेक्स अ इंपॉर्टेंट रोल. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. आपके साथ मेरा पढ़ाने का बात करना इज अ प्योर इंटेंशन टू क्रिएट व्हाट, लीगल रिलेशनशिप. यू आर नॉट हियर टू डू अ जोक, यू आर हैविंग योर करियर स्टिमुलेशन प्रोजेक्ट्स. आप यहां पढ़ाई करने आए हो, आप पूरा श्योर हो कि मेरे को पढ़ना है, आपने मुझे पैसा दिया है, मैंने आपको वादा किया मैं पढ़ा दूंगा. अगर मैं नहीं परफॉर्म किया तो आपके साथ मैंने गलत किया, मेरे पे केस कर सकते हैं, कानूनी अधिकार आपके ऊपर है. लेकिन अपने दोस्त के साथ ट्रिप बनाए हैं, नहीं गए, कुछ कर सकते हैं? मम्मी को अलग अलग वादा करके आए हैं, आएंगे थोड़ा काम कर देंगे, आए बहुत पढ़ लिया, माय गॉड पढ़ गया है तुम आज. तो वादा, टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्या पापा बोले पास हो जाओ, क्या दिला देंगे? क्या दिलाए? पढ़ पाओगे? हाँ, क्यों? और एक वर्ड बोलो, बाय लॉ नहीं ठीक, बट क्या चीज? देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल. इंटेंशन नहीं था कि हम लोग लीगल रिलेशनशिप नहीं खेल रहे थे यार, सीरियस होके नहीं बोले थे यार, पागल है क्या यार? पापा बोले मजाक किए थे, अरे मतलब अरे ये जो आपका भाई आपको 2 पॉइंट पढ़ाया ना, मैं बस एक डेमो दिखा रहा हूं आपको, तो मैं कुछ पढ़ाया नहीं हूं आपको. बेटा देखो, ये देखो समझ आ जाएगा, स्टोरी समझो खाली. कुछ पढ़े नहीं हम लोग, लेकिन पढ़ लिए बहुत कुछ. लो ऐसा ही है. गुप्ता इनवाइट किया शर्मा को, इसलिए अपने बेटे के शादी के रिसेप्शन में बुलाया होगा. शर्मा बोला हम आएंगे. गुप्ता एलोबरेट किया अरेंजमेंट फॉर शर्मा अराइवल, मतलब वो आएगा, बड़ा आदमी आ रहा है, कुछ आ रहा होगा, स्पेशल अरेंजमेंट किया. लेकिन शर्मा आया नहीं, अपना वादा तोड़ दिया. तो गुप्ता चाहता है कि वो शर्मा पे क्या करे, केस करे, कि वो सारा जो खर्चा हुआ उसका सारा अरेंजमेंट जो केस करे. क्या ये केस कर सकता है? क्यों? देयर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. जस्ट इनवाइटेड यार, कोई रिसेप्शन में बुलाया, बोले आएंगे. मम्मी तो ऐसा शादी कितना जन आता कार्ड लेके बोलते आएंगे, जरूर आएंगे शादी में, आएंगे आएंगे. हर शादी का कार्ड में चले जाते हो, नहीं गए तो क्या हुआ यार, आपका क्या होगा यार, नहीं गए, नहीं गए. मेरे इतना सारा बच्चा लोग का शादी हो रहा है, सीए बन गया है, तो अलग से सोफा रखता है, गुरु आएगा बैठेगा उसका, नहीं गए, केस कर देगा. आया ना? तुम कुछ पढ़े हो? कुछ नहीं पढ़ा. सॉल्व हो गया? हाँ. तो पहले जीना पड़ेगा, इमोशन में आना पड़ेगा, कॉमन सेंस में आना पड़ेगा. बुक से डरो, क्या लिखा है. आंसर देखे? हाँ, देखे, अब हम तुमको दिखाते हैं. आंसर इतना है. भैया हम लोग का औकात होगा कि हम लोग इतना लिख पाएंगे? सच बोले, इससे ज्यादा औकात होगा. लोग वहां पे भर दोगे, हमको बोलना होगा बे कम लिख बे, और भी क्वेश्चन करना है, ज्यादा कर. भैया इसमें जो लिखा है सब समझ आएगा. क्या आएगा बोलो? सब समझ आएगा. इसमें से जो अभी तक मैंने आपको 1 पॉइंट पढ़ा है वो ये है, इंटेंशन ऑफ पार्टी टू क्रिएट
मैंने जस्ट एक डेमो दिया आपको, क्लियर हुआ? हाँ या ना? तो ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट व्हाट, लीगल रिलेशनशिप, दैट इज सोशल अग्रीमेंट। क्या वर्ड यूज के बोलो? आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, सोशल एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल बाय, सोशल एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है, जो सोशली हम लोग बनाते हैं दोस्त लोग के बीच में, मम्मी पापा के बीच में, मेरे और पापा के बीच में, मेरी और मम्मी के बीच में, भाई बहन में, टीचर स्टूडेंट में, जो इंटेंशन नहीं है क्रिएट करने का लीगल रिलेशनशिप, वो अब जैसे कि मेरा और इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा पढ़ाने के लिए, दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, बट इसको घर बुलाना मेरे को खाना खिलाने के लिए, दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, डिपेंड्स ऑन व्हाट, इंटेंशन टू क्रिएट, इंटेंशन मैटर्स, इंटेंशन, इंटेंशन ही मेन होता है, हर चीज में इंटेंशन मैटर होता है। हम किसी को बोल रहे तो पढ़ा नहीं, टेंशन है मजाक उड़ाने का, सर प्लीज पढ़ना साथ में हो जाए, सर है दोस्त पूछ रहा है कहां तक हुआ पढ़ाई, उसका बस ये जानना है कि कहां तक तुम किया, अभी हम बताते तुमसे ज्यादा कैसे। हाँ बाप पूछे तो बेटा हो जाएगा, ये तुम लोग को समझा पा रहे, जितना पढ़े ना एक बार क्विक रिकैप, लॉ बनाने के लिए कितना ऑर्गेन्स, क्या क्या मेरे बच्चे, लेजिस्लेटिव में कितना हाउस होता है, क्या क्या, पहले क्या पास होता है, बिल, बिल पास होने के बाद कहां जाता है, किसके पास जाता है बोलो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, तो बिल क्या बन जाता है, के बाद एक्ट बन गया भैया। जुडिशरी का क्या काम है, प्रोटेक्ट एंड इंटरप्रेट, बोलो प्रोटेक्ट एंड, फिर हम लोग कौन से एक्ट शुरू, मेरे क्यूटीज कौन से एक्ट शुरू किए थे, अच्छी, कब आया था वो, उसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या देना पड़ता, के बाद क्या बन जाएगा, के बाद क्या बन जाएगा, और वही अग्रीमेंट जब क्या बन जाएगा, याद हुआ? अब सेक्शन में पढ़ेंगे, हैं सेक्शन भी सारा सेक्शन है, पता ही नहीं चला भैया, पता नहीं चलेगा, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सबसे पहला आता है सेक्शन नंबर 1, जो बोलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया, इतना ही बोलता है। सेक्शन 2 होता है, सेक्शन 2 होता है डेफिनेशन, क्या होता है बोलो, सारा डेफिनेशन दिया रहता है सेक्शन 2 में हर एक्ट का। भैया हम लोग के एक्ट कहां बनाना चाहिए, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, आपका भाई तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को एक तो स्मार्ट वे में पढ़ाया ना, आपको मैं बताता हूं हम लोग कहां से पढ़े, ये देखो, गूगल में जाने का, कहां जाने का, गूगल में, यहां लिखने का इंडियन, आपको पता तो चलना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हैं, ये बेयर एक्ट है मेरा बच्चा लोग, क्या बोलते हैं इसको बोलो, बेयर एक्ट, क्या बोलते हैं, ये बेयर एक्ट में सारा लॉ लिखा हुआ है सेक्शन के अनुसार, वाओ, एक्चुअल में ये पढ़ते हैं हम लोग, और मैं आपको यही पढ़ के समझाता ताकि आपका लाइफ इजी, और आपको लगता है कि हाँ थ्योरी है पढ़ लेंगे कुछ, वापस आओगे, टेंशन मत लो, है सब्जेक्ट थोड़ा अलग बेटा, तो बीएसटी और कॉमर्स नहीं समझे, बीएसटी और हम बोली आएगा, रट लेते ना, अभी अभी लड़ते, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, हो गया भैया, यहाँ पास्ट पेपर मैम गेस नहीं कर पाएगी, आपने सर अच्छा अच्छा टॉपर लोग भी यहाँ नहीं सकता, लेकिन मैंने ऐसा लोग को देखा है, का परसेंटेज 10 में, 12 में 58, 52, ये इंटर क्लियर्ड अन अटेम्प्ट, आप जब पढ़ना शुरू करो तब सवेरा, जब जगो, नहीं पढ़े 12 तक भैया हम लोग, हो गया गलती हम लोग से, नहीं थे सीरियस भैया, अब चाहते सीरियस होना,
हो, अब बोलते करियर बना देंगे, बना के हम देंगे पेन पेपर, तुम सीरियस होके दिखाओ। और सीरियस मतलब ये नहीं वो वाला सीरियस, याद है कौन सा वाला, इंटेंट टू बी सीरियस, नॉट एक्टिंग टू बी सीरियस, इंटेंट टू बी सीरियस, इंटेंट चाहिए हमको तुम्हारा, हम मुंह से बोलने से नहीं होगा, होगा पढ़ेंगे, एक्शन, एक्शन, और आपका एक्शन हमको दिखेगा जब नेक्स्ट दिन पूछा आपके पास आता होगा। ठीक है, ये देखिए सबसे पहला कौन सा सेक्शन है मेरे बच्चा, जाने मन सेक्शन बोले मेरा बेटा, ये देखो वन, शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल हेडिंग है, सेक्शन पूछे क्या है, वन। अब देखो ये ऐसे बेयर एक्ट है, ये देखो सारा सेक्शन है भैया, भैया है भैया, भैया, हाँ बेटा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, 264 सेक्शन है एक एक्ट में, कितना सेक्शन है, गुड मॉर्निंग, सारा सिलेबस में है, हम लोग खुद पढ़ लेंगे भैया, पढ़ो ना पढ़ो ना, मजा आएगा। आपको पता है ना आपका इंस्टीट्यूट में 4 सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, लॉ, इको, मैथ्स, वो लोग जानता था कि ये सीए का बच्चा लोग को 2 सब्जेक्ट को पढ़वाना है अच्छा से, दैट इज अकाउंट्स और लॉ, इसीलिए उसको रखा है सब्जेक्टिव, एमसीक्यू नहीं है, ना पड़ेगा तुमको, तो अकाउंट्स में फिर भी थोड़ा बहुत ट्रू फॉल्स मिलेगा, लॉ में कुछ नहीं मिल रहा है सिर्फ लिखना है, लिखना है, इट्स ऑब्वियस कि सीए में अकाउंट्स इंपॉर्टेंट होता है, बट इट्स साइलेंट, ये वाला लोग प्रैक्टिस और टैक्स में, ये फॉर्म में जाके पूछना आप कहाँ प्रैक्टिस, लॉ टैक्स, साल में एक बार ऑडिट होता है बेटा, पूरा महीना कैसे चलेगा, ऑडिट तो एक बार करोगे साल में, साल वाला एक बार में कमा खा लोगे, महीना इनकम जरूरी है ना, तब करना पड़ता है फाइलिंग, लॉ का लीगल कंप्लायंसेस, टैक्स का इनकम टैक्स रिटर्न, ज्ञान को समेटना पड़ेगा, तब होगा, बनोगे तब सीए, एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने से, हाँ मैथ्स और इको आखिरी सांस ले रहे फाउंडेशन के बाद बच गए तुम, ये गारंटी है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये लोग 2 सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव रखा है और बाकी 2 को बच्चा लोग पढ़े और थोड़ा बहुत हेल्प कर दे उसको, ये दोनों पढ़ना पड़ेगा। अब देखो शॉर्ट टाइटल में देखो क्या लिखा है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये तो हम बता दिए, सबसे बेस्ट ये वाला देखो, इट एक्सटेंड टू पूरे देश में एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि मुंबई का कॉन्ट्रैक्ट अलग कलकत्ता का अलग चलेगा, एप्लीकेबल ऑल ओवर, इसीलिए मैंने बच्चा आपको बोला कि जो सेक्शन 1 है वो हमेशा किससे, सेक्शन 1 डील करता है किससे बेटा, सेक्शन 1 मेरा बच्चा, सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी किससे डील करता है, और जो सेक्शन 2 है मेरा बच्चा, सेक्शन 2 डील्स विथ व्हाट, डेफिनेशन, जहां पे सारे एक्ट का डेफिनेशन दिया हुआ रहता है, क्या बोल रहे हैं, एकदम एकदम, तो एक बात पूछे, एकदम पूछो, सेक्शन 2 में सारा डेफिनेशन है, बोले हाँ, तो भैया कॉन्ट्रैक्ट का भी बोले एकदम, कैसे होगा, सेक्शन 2 किसमें दिया हुआ है, एच, कैसे पढ़ोगे सेक्शन 2, नहीं, डेफिनेशन में कोई भी तरह से सब सेक्शन नहीं रहेगा, डेफिनेशन वाले सेक्शन में सेक्शन 2 के बाद कभी भी देयर इज नो, देयर विल बी ऑलवेज क्लॉज, इट विल बी ट्रीटेड एज सेक्शन 2 क्लॉज एच, सेक्शन 2 क्लॉज एच, सिर्फ सेक्शन 2 में, सिर्फ सेक्शन, बाकी में नॉर्मल लॉ सेक्शन सब, बस याद आ रहा है, आया ना, इसको कैसे पढ़ोगे, सेक्शन 2 क्लॉज डन, भैया 2 क्लॉज एच में क्या दिया हुआ है, हम बोले कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बोलो, आप तो पढ़ाए नहीं, सच्ची पढ़ाए, तुम बताओ तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तुम क्या समझते हो, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ, हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ्स की तरह पढ़ेंगे, मैथ्स की तरह, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू, क्यूटीज प्लीज बोलो ना, प्रॉमिस, डन,
प्रॉमिस आओ, प्रॉमिस प्लस क्या मेरे बच्चों को समझ आ रहा है? अग्रीमेंट प्लस फोर्सेबल बाई क्या होगा? अच्छी बताओ, ये हो ना? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू व्हाट? अग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबल बाय। कॉन्ट्रैक्ट का कौन सा सेक्शन है? अभी बताए ना, आया ना? ये सच में ये डेफिनेशन है, आओ ना। ये देखो सेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है? इंटरप्रिटेशन मतलब डेफिनेशन, मतलब क्या बोलो? अब देखो इसमें दिया हुआ है ए के बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। क्या लिखा है एच में? एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको हम चाइनीज पढ़ा है, ये तो पढ़ा है। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय। आप सिर्फ इसको रटे नहीं हो, आप तो ये भी समझ गए कि एग्रीमेंट बना कैसे बना। प्रॉमिस हुआ, कंसिडरेशन जुड़ा। आप तो ये भी समझ गए प्रॉमिस कैसे बना, ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस। क्या है बे पूरा दिमाग उमाग में? हाँ, आए थोड़ा अपने भाषा में, आप आ रहे हैं? जय माँ। इधर देखो, अब एक बात पूछ रहे, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? ABCD आता है? एनीवन को नहीं आते? ABCD एनीवन? भूल गए हो? हाँ, तो सबसे पहले क्या आता है अल्फाबेट्स में, है ना? कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? ऑफर का सेक्शन 2A, ऑफर का सेक्शन 2, ओके याद रहेगा। सेक्शन 2 क्लॉज ए डिफाइंस ऑफर। उसके बाद क्या आता है? ऑफर के बाद क्या था बोलो? एक्सेप्टेंस। क्या? सच बोलो। तो इसका सेक्शन 2 याद हो गया? 3 सेक्शन तो अभी याद हो गया भैया। 2H कॉन्ट्रैक्ट, 2A ऑफर, 2B एक्सेप्टेंस। देखिए हम लोग आने लगा है, आएगा 260 सेक्शन। अगर हम फिंगर टिप पे नहीं याद करवा दिए, नाम बदल देना मेरा, क्लास आ जाना, बॉडी लेके आ जाना तुम। बाकी में पे छोड़ दो, नहीं आओगे वीडियो वीडियो से करोगे, मिस होगा। वीडियो में पढ़ाई नहीं होता, वीडियो स्कैम है। इमरजेंसी हुआ तो देख लिए, समझा? इमरजेंसी हुआ तो उस तरह वो होता है वीडियो बेटा। लेकिन अगर अपना बॉडी उठा के आओगे तो मजा आएगा यार, पढ़ाई में मजा नहीं आएगा। तो ऑफर का सेक्शन कौन सा है बोलो ना? क्यूटीज 2 क्लॉज। एक्सेप्टेंस का सेक्शन 2 क्लॉज बी। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन जाएगा? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? तो प्रॉमिस का भी सेक्शन 2B ही है, तो 2C नहीं? नहीं, एक्सेप्टेंस होते ही प्रॉमिस बन जा रहा है, अलग से सेक्शन बर्बाद क्यों करे? नहीं समझो? जब एक्सेप्टेंस होते ही प्रॉमिस बन जा रहा है, अलग से सेक्शन क्यों बर्बाद करें? हम एक ही में रहने देते हैं ना, टाइम बचेगा। आया ना? अभी 2C को होल्ड करते हैं, लेकिन स्टोरी है उसका भी, समझा देंगे। नेक्स्ट क्या था प्रॉमिस के बाद? प्रॉमिस के बाद क्या आता है? कंसिडरेशन का सेक्शन। कंसिडरेशन के स्पेलिंग में डी आता है, डी 2D। याद करो 2D में क्या डिफाइन है? अब एक बार प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? तो अग्रीमेंट का सेक्शन। वाओ भैया वाओ, मजा आ गया हम लोग को समझ। नेक्स्ट क्या आता है? एक बार अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन, अब भैया इतना अच्छा चलते है BCDEF FG। लाइफ इतना स्ट्रॉबेरी नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, करना पड़ेगा। तो 2H में क्या डिफाइन है बोलो? क्या मेरा बच्चा लोग बेस अपना समझ, कॉन्ट्रैक्ट शुरू कहां से? फिर
क्या बन जाता है, फिर क्या जुड़ेगा, क्या बन जाए, फिर एनफोर्सेबिलिटी बाई क्या बन जाएगा, आ गया। अब सेक्शन पे बात करते हैं, तो बात करें, सेक्शन पे बात करें कि नहीं करें, ऑफर का सेक्शन, एक्सेप्टेंस का सेक्शन, कंसिडरेशन का सेक्शन, एग्रीमेंट का सेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन, आर वी थ्रू विद दिस। तो सेक्शन 2 क्लॉज एच डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय। अब एग्रीमेंट का सेक्शन कौन सा बोलो, 2 क्लॉज ई। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय अग्रीमेंट, अग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस, यही है ना, हाँ या ना, यही डेफिनेशन में लिखा है, एवरी प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ई, एवरी और सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, फॉर्मिंग कॉल्ड एन एग्रीमेंट। हर वो वादा या बहुत सारा वादा, दो तरह का वादा होता है। बोला भैया लॉ पढ़ा दीजिए, तो और दो तरह का और होता है, बोला भैया लॉ पढ़ा दीजिए, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा दीजिए, पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे तो वादा है, यहाँ पे इंग्लिश की तरह नहीं लगता, प्रॉमिसेस, सेट ऑफ, वंस मोर, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन इज कॉल्ड, बाहर निकलने नहीं देंगे, पैर तोड़ के हाथ में दे देंगे अगर लर्न नहीं हुआ तो। मेरा जितना प्यार देखा उतना मारपीट भी, राजेश सर से भी डबल गुना डैश है, बता दे रहे तो, प्यार करेंगे जितना तुम्हारा औकात है, उतना नफरत करेंगे जितना औकात से नफरत ज्यादा है, प्यार पढ़ाई हमको चाहिए, कर नेक्स्ट दिन पढ़ के नहीं, डरा थोड़ी रहे, बता रहे, पागल है क्या, मेरे इसके लिए कुछ कर पाए, अगर हम इसके माथा में मार दिया, हाल में थप्पड़ मार दिया, बोले पढ़ा नहीं ना, अगर इंटेंशन इसको चोट पहुंचाने का नहीं, लेकिन अगर ये ईगो पे ले ले, मेरे को मारा क्या मेरा बाबू, कुछ नहीं, पढ़ लेना है, क्या है बेटा, पागल, प्यार से बोल रहे क्या करना है, बोलो वंस मोर, शुरू से शुरू, खेद है ना, आवाज आना चाहिए, क्या आना चाहिए बोलो, ठीक है। और ये मत सोचना अश्विन सर गाली गलौज नहीं, छोड़ देंगे, कोर्स में तुम घुस गए हो अपने मर्जी से, ट्रीटमेंट सब मेरे मर्जी का, मेरे सब को, जब तक साला तुम पास नहीं होगे तुम मेरा साथ नहीं पढ़ के रगड़ेंगे, हाँ तुम मेरे को क्लियर डिक्लेयर कर दिया नहीं पढ़ेंगे, क्लास नहीं आएंगे, हाँ? फिर अगर तुम मेरे क्लास में बैठ रहे हो, वादा करते हैं माँ काली कसम, एक भी टॉपिक में टॉप काली का सौगंध है, चले एकदम ध्यान से पढ़ाई करें। फिर से शुरू, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कौन सा सेक्शन, क्लॉज, अब आपको प्रोफेशनली बोलना है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज एच, बोलिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज एच, कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ऐसे लर्न चाहिए, ऐसा लर्न चाहिए, मैं लिखवा दूंगा कॉपी में, ऐसा लर्न चाहिए, समझ आ रहा है, समझना हो गया ना, समझना हो गया ना, अब क्या करना है, लर्न करना है। मार्केट में बोलेगा वो तो याद करवा देता है, तो बोला थैंक यू, थैंक यू बोलना, याद ही करना है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, हम आपको याद कराते हैं, समझाते हैं, दोनों याद भी और काम दोनों का है। आप कुछ भी चीज लर्न कर लोगे बिना समझे, पॉसिबल है आपके लिए, हो सकता है स्कूल डेज में हो या नहीं है, वहां पे तो बेटा इस बोल के तो आगे का याद नहीं आ रहा है,
हाँ नहीं होगा। सेक्शन कौन सा बोलो? कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? मेरा पहला सवाल, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज H, कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। वेरी गुड। अब दूसरा डेफिनेशन, अग्रीमेंट क्या होता है? व्हाट इज एन अग्रीमेंट? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज E, every promise or set of promise forming consideration is called, once more, every promise or set of promise forming consideration is called, जज्बा लाओ, बोरा जाओ। बोराना समझते हो? पगला जाओ, पढ़ना है। भाड़ में जाए अगल बगल कौन है, घर में भी गूंजना चाहिए आवाज। शर्म नहीं आना चाहिए पढ़ते वक्त। माँ बाप को लगना चाहिए पूरा पागल हो गया, कहां जाके आ रहा है, कौन है इसके पीछे। एकदम उस तरह का बोरा जाओ। हमको चाहिए तुम्हारे नाम के आगे क्या? सीए। अगर सच में पूरा करना है तो आज ही जाके बोर्ड बनवा लो सीए का, स्टडी टेबल में रख दो अपने नाम के आगे सीए लगा के। अब पढ़ाई शुरू करो। देखो जज्बा बदल नहीं गया तुम्हारा औकात तो तुम्हारा नाम बदल देना। क्या नाम है आपका? पूरा नाम? सीए प्रियम सुरेखा इसके टेबल में पड़ा हुआ हो। अब बताओ इसका जोश। सुबह उठते उसको दिख रहा, रे क्या पढ़ना है भाई, क्या कर रहे हैं? वो अरे सीए प्रियम। समझ आ रहा है? जज्बा लाओ, जज्बा, तभी होगा ये कोर्स। करना है, करना है। यहां तक क्लियर हुआ? रेडी हो गया? हम एक ऑनलाइन सिखाए बस बेटा, और 5 मिनट पढ़े। 5 मिनट तुम दे दो और हम फिर कॉपी में लिखवा, ठीक है? ओनली 5 मिनट्स। हम तुमको क्या पढ़ाए भैया? ऑल अग्रीमेंट्स आर, ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। हर तरह का अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, हर तरह का अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो हम ये बोल सकते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अगर तुम एक कॉन्ट्रैक्ट हो तो तुम अग्रीमेंट तो हो ही, बट अग्रीमेंट हो इसका मतलब तुम कॉन्ट्रैक्ट। अपनी गर्लफ्रेंड को बोले तारा ले आएंगे, अग्रीमेंट तो हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि एनफोर्सेबल। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है मतलब अग्रीमेंट था, अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बना। क्लियर हुआ? इसलिए लाइन क्या बोलता है? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर बट ऑल अग्रीमेंट्स आर डन। हाँ, कॉपी निकालिए। सुनो बेटा, ये हमारा बुक है। 1 मिनट रुक जाओ मेरे बच्चा, मेरे प्यारे बच्चे रुक जाओ। दिख रहा है आपको? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बोलो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अभी देखो भाई, ये सब क्या है? बुक आने दो ना, मजा बवाल पढ़ाएंगे तुम लोग। पढ़ाया रहेगी क्या करा नहीं, मीम का दुनिया है बुक, मीम्स पढ़ा है इसमें। क्या बोल रहे हैं? हाँ पूरा मीम्स, जितना मीम्स ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम में, जितना ट्रेंडिंग मीम्स है सब डाल दिए। देखो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पे पूछ रहा है, इससे पूछा व्हाट इज अ प्रपोजल। प्रपोजल मतलब ऑफर। तो बोलता है प्रपोजल इज अ कन्फेशन ऑफ लव। यहां पे प्रपोजल वो नहीं जो तुम प्रपोजल समझे, यहां पे प्रपोजल मतलब जरा है, हाँ या ना। देखो, the term contract is defined under section 2H of the Indian Contract Act 1872 as an agreement enforceable by law. That contract consists of two essential elements: agreement। बुक इतना 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 लोकल लैंग्वेज में ड्राफ्ट किए ना कि एक बच्चा रिवीजन करे तो बुक खोल के मस्त कर, एकदम हाई फाई वर्ड कुछ नहीं। लेकिन लॉ का लैंग्वेज है, कहाँ है? और एक और बुक देंगे ना, बुक हिंदी इंग्लिश, क्या वर्ड, बहुत मेहनत की उस बुक में हम,
सारे लीगल लैंग्वेज को हिंदी में लिख दिया, व्हाट्सएप लैंग्वेज जैसे हम लोग टेक्स्ट करते हैं ना, कैसा है ऐसा, जो हम बोले ना वहां पे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए अग्रीमेंट होना जरूरी, और जब वो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये बुक है, नहीं समझ आया रिवीजन बुक पढ़ लेते हैं, आ रहा है, चाहिए कि नहीं? बहुत बवाल बुक, 350 पेज का पूरा, एक से एक रिवीजन। तो फेल करेगा कौन, किसका बाप में दम है? बस तुम एक वादा कर लो कि तुम पढ़ोगे, फिर हम संभाल, नहीं पढ़ोगे तो हम कहाँ से कुछ। कॉपी में लिखे, हाँ सुनो नोट्स बेटा, कॉपी ना जैसे तैसे नहीं चाहिए बेटा, कॉपी एक चाहिए, प्रॉपर चाहिए। सिर्फ में क्या होना चाहिए, लॉ, हो सके तो वाइट लीजिए, फूल मत लीजिए, ठीक है? आज एडजस्ट कर लीजिए हो सके तो। अब खरीद चुके एकदम पेट में खरीद लिए 10-12 किलो, तब बाबा वेस्ट मत करिए उसी में, नहीं तो देखो नौटंकी नहीं चाहिए। हम कॉपी चेक करें मात तो एकदम तुम्हारा हालत एकदम हम खराब कर देंगे। हमको चाहिए प्रॉपर कॉपी, हम चेक करेंगे गड़बड़ नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ हमको सब चाहिए, और लर्न वही करके आना जो लिखवा रहे हैं, और बुक फॉलो करना। समझ आ रहा है? बोलो डन है? देखो हेडिंग तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, फटाफट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एंड ट्राई टू यूज 2 कलर पेन, ओके, विल बी हेल्प। केस लॉ लिखाएंगे, केस लॉ रेड पेन से लिखिएगा, रेड पेन साइकोलॉजिकली जल्दी अट्रैक्ट करता है। अब रेड पेन फॉर केस स्टडी, ठीक है, रेड पेन। केस लॉ लिखाएंगे ना कोई, दिस वर्सेस दिस, रेड यूज करिएगा, साइकोलॉजिकली वर्क करना है हम लोग। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लिखा, हाँ या ना? लिखा, देखो हेडिंग देने के बाद पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है बोलो? पॉइंट नंबर 2, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या होता है बोलो? तीसरा, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय क्या होता है बोलो? पॉइंट नंबर 4, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज H, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज H, 2 क्लॉज H मतलब समझा ना, नहीं ना लिख दिया 2 क्लॉज H, ये कोई है पक्का ना? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज H, contract is an agreement enforceable by law. Number, an agreement is enforceable by law, an agreement is enforceable by law, an agreement is enforceable by law when there is an intention create legal relationship, social agreement are not enforceable by law, social agreement are not enforceable by law। दिक्कत सारा पॉइंट एक्सप्लेन है। नेक्स्ट पॉइंट जो है देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज E, according to section clause E, every promise or set of promise, every promise or set of promise
फॉर्मिंग कंसिडरेशन, फॉर्मिंग कंसिडरेशन, फॉर्मिंग व्हाट, कॉल्ड, कॉल्ड पॉइंट जो भी है, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, all agreements are not enforceable by law. Point, last point. But all contracts are agreement. But all agreements are this is your base game. Whatever point you have studied and what कि हम लोग क्लास करते हैं, क्लास करने के बाद जो हमको भूलना नहीं वो मैं लिखवा देता हूँ ताकि आप ये एटलीस्ट याद कर सके। आपको हर दिन जो मैं लिखा रहा हूँ वो पढ़ के आना है, क्यूमुलेटिव पढ़ना है। ये पॉइंट अभी कितना नंबर है? 9। कल ये क्लास लिया जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, तो जब नेक्स्ट थर्ड क्लास में आइएगा 16 पढ़ गया। कोई भी एक बच्चा को उठाऊंगा और सारा पॉइंट बोल, नहीं है लाइन वाइज बोलना है, सारा पॉइंट मैंने बस इतना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, हल्का से, ज्यादा नहीं बोल पाए हाथ जोड़ रहे, चल जाइएगा। एक बच्चा चाहिए, तुम लोग वो एक बच्चा बनना चाहते हो तो पढ़ो, ठीक है? डरा नहीं रहे, पागल है क्या तुम? आज के लिए